आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। ईरान इसराइल में चल रही जंग के बीच अमेरिका भी कूद आया है। उसके विमानों ने ईरान में घुसने के बाद उसके सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। फोर्दो, नातांज और इस्फहान पर बमबारी की गई है। वहां से धुआं उठने की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। अमेरिका ने यह हमला इसराइल से पूरा तालमेल बनाए रखते हुए किया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि ईरान पर अमेरिकी हमलों में B-2 बॉम्बर्स शामिल हैं। हमलों से पहले ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि अमेरिका ने UN B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स को कथित तौर पर गुआम द्वीप भेज दिया है। इसके बाद माना जा रहा था कि अमेरिका ईरान पर हमले में इनका इस्तेमाल कर सकता है। ईरान पर हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमले के बारे में जानकारी दी है। लिखा है कि ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमलों को अंजाम दिया गया है। सभी विमान ऐसा करने के बाद ईरानी वायु क्षेत्र से बाहर आ गए हैं। उन्होंने इसके लिए वायुसेना के योद्धाओं को बधाई दी है। ये भी कहा है कि अब ईरान को शांति स्थापित करनी होगी। अगर ईरान ऐसा नहीं करता, भविष्य में होने वाले हमले और बड़े होंगे। ट्रंप ने ईरान पर हमलों के बाद राष्ट्र को संबोधित भी किया है। अमेरिकी हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और मैं अक्सर कहते हैं, ताकत के जरिए शांति। पहले ताकत आती है, फिर शांति आती है। आज रात राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका ने बहुत ताकत से कार्रवाई की है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इसे UN चार्टर का उल्लंघन करार देते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि अमेरिका ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु ठिकानों पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानून और NPT का गंभीर उल्लंघन किया है। सुबह की घटनाएं क्रूर हैं और इसके दीर्घकालिक अंजाम होंगे। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को इस बेहद खतरनाक, अराजक और आपराधिक व्यवहार से फिक्रमंद होना चाहिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। अमेरिका ने इस खतरे को कम करने के लिए ही कदम उठाया है। कीयर स्टारमर ने ईरान से परमाणु समझौते को लेकर बातचीत शुरू करने की अपील भी की है। कहा है कि इस संकट को खत्म करने के लिए ईरान को कूटनीतिक समाधान निकालने चाहिए। इस बीच ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले और तेज कर दिए हैं। साफ दिख रहा है कि दोनों देशों के बीच जंग शिद्दत पकड़ रही है। ईरान पूरे जोश के साथ इसराइल और अमेरिका के हमलों का जवाब देने के लिए अडिग दिखाई दे रहा है।